जापानी स्कूलों में बच्चे एक दिन में 100 से अधिक कांजी याद कर लेते हैं और हम यहाँ एक फॉर्मूला याद करने में 3 दिन लगा देते हैं। आज का वीडियो उसी मेथड से प्रेरित है। तुम सीखोगे 5 ऐसे मेमोरी सिस्टम जिन्हें जापानी स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। विजुअल प्लस लॉजिक प्लस इमोशन, तीनों को मिलाकर याद रखने के लिए। कमेंट में बताओ, क्या तुम विजुअल लर्नर हो या तुम्हें इमोशन और लॉजिक के बिना कुछ भी याद नहीं रहता? चलो पता लगाते हैं तुम्हारा मेमोरी टाइप और उसे करेंगे जापानीज स्टाइल में हैक। 1. कांजी कोडिंग। विजुअल रिकॉल की ताकत। जापानी बच्चे कांजी को स्पेलिंग से नहीं, स्टोरी से याद करते हैं। हर कांजी एक इमेज होती है जिसे वो असल जिंदगी से जोड़ देते हैं। जैसे ट्री का कांजी सच में एक पेड़ जैसा दिखता है, टहनियों और जड़ों के पैटर्न के साथ। तुम भी अपनी नोट्स में मिनी डूडल्स, आइकॉन्स, सिंबल्स जोड़ो। दिमाग विजुअल्स को 60,000 गुना तेज प्रोसेस करता है। इस सुपर पावर का फायदा उठाओ। 2. इमोशन प्लस मैनेमोनिक्स। ड्रामा से मेमोरी बूस्ट। जापानी मेमोरी कोचेस एक चीज बार बार कहते हैं, इमोशन इक्वल रिटेंशन। उनकी निमोनिक्स बोरिंग नहीं, ड्रामेटिक होती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इल पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे ऐसे सोचो जैसे एक गुस्सैल एनर्जी फैक्ट्री जो आलसी सेल्स पर चिल्ला रही है। मजाक लगता है लेकिन काम करता है, क्योंकि इमोशंस दिमाग में केमिकल ट्रेस छोड़ते हैं जो मेमोरी बन जाता है। अपनी फ्लैश कार्ड्स में थोड़ी ड्रामा, फनी फेसेस, वियर्ड स्टोरीज डालो, मेमोरी टर्बो मोड में चली जाएगी। 3. इंटरलीव प्रैक्टिस। मिक्स इट अप, रिमेंबर बेटर। क्या तुम मैथ्स के बाद हमेशा मैथ्स ही पढ़ते हो? फिजिक्स के बाद फिजिक्स? जापानी स्टूडेंट्स ऐसा कभी नहीं करते। वो इंटरलीव्ड प्रैक्टिस इस्तेमाल करते हैं। मैथ्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, वापस मैथ्स। हर बार टॉपिक बदलते ही एक्टिव रिकॉल ओनन हो जाता है। शुरू में मुश्किल लगता है पर मेमोरी बहुत गहरी बनती है। स्टडी प्लान बनाते समय अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स करो, जैसे दिमाग को एक वर्कआउट दे रहे हो। 4. टीचिंग एज रिकॉल, फेनमैन टेक्निक। जापानी स्टाइल कभी देखा है? जापानी स्टूडेंट्स दीवार को समझाते हैं। मैंने एक बार एक एक्सचेंज स्टूडेंट को देखा। वो दीवार के सामने खड़े होकर पूरा चैप्टर समझा रहा था। पहले लगा पागल है, लेकिन वो कर रहा था फेनमैन टेक्निक। जो पढ़ा उसे अपने वर्ड्स में ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो। एक्सप्लेन करने से गैप्स पकड़ में आते हैं। एक बार कोशिश करो, सुबह कुछ पढ़ो, शाम को उसका वॉइस नोट रिकॉर्ड करके समझाओ। 5. स्पेस नॉट स्पेस्ड। विजुअल गैप्स का जादू रिवीजन। सिर्फ स्पेस्ड रेपिटेशन नहीं है, कई बार स्पेस ही सबसे बड़ा मेमोरी हैक बन जाता है। जापानी नोटबुक्स में हर पॉइंट के आसपास बहुत वाइड स्पेस होता है। हमारी तरह सब कुछ ठूस ठूस कर नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि विजुअल गैप्स दिमाग को इन्फो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। अगली बार नोट्स बनाओ तो हर नए आइडिया के बीच जानबूझकर वाइट स्पेस छोड़ो। नोट्स स्मूथ दिखेंगे और याद भी तेजी से होंगे। अब तुम्हारे पास हैं 5 जापानीज मेमोरी सीक्रेट्स। कांजी स्टाइल विजुअल रिकॉल, इमोशनल एमनेमोनिक्स इंटरलीव्ड टॉपिक, मिक्सिंग फेनमैन, एक्सप्लेनेशन मेथड। विजुअल वाइट स्पेस याद रखने के लिए रटने नहीं, रिदम चाहिए।